एक बोलती दीवार या डर के साथ रहते संजय, रवि या गीता, क्या होगा आगे जानिए इस कहानी में। रात का समय था, करीब 11:45। पुरानी हवेली के चौड़े बरामदे में तेज हवा की सीटी बज रही थी। संजय, रवि और गीता तीनों अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए इस छोड़ी हुई हवेली में रिसर्च करने आए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनकी गर्दन के पीछे उतर गई। ऐसा लगा जैसे दीवारें ही उन्हें घूर रही हों। हॉल की दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर था, लेकिन उनके बीच कुछ उभरे हुए निशान साफ दिख रहे थे, जैसे किसी उंगलियों ने खुद को खरोंच खरोंच कर रास्ता बनाया हो। संजय ने टॉर्च लगाई। ये तो किसी इंसान के निशान जैसे लगते हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। रवि हंसा। डरपोक मत बनो यार, ये पुरानी हवेली है, सब सामान्य है। लेकिन तभी टप टप टप, प्लास्टर के पीछे कुछ खिसकने की आवाज आई, जैसे कोई दीवार के अंदर चल रहा हो। गीता ने फुसफुसा कर कहा, दीवार हिल रही है। और सचमुच दीवार हल्के हल्के कांप रही थी, मानो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। अचानक एक भारी घुटी हुई आवाज गूंजी, मुझे बाहर निकालो। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। संजय चिल्लाया, कौन है? कौन बोल रहा है? दीवार पर उभरे निशान अचानक फैलने लगे, जैसे किसी ने अंदर से उंगलियां बाहर धकेल दी हों। गीता डर से रो पड़ी, रवि, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन देर हो चुकी थी। दीवार फटने लगी, धीरे धीरे, कर कर की आवाज के साथ। और फटने के बीच से एक ठंडी हवा निकली, जिसमें किसी के बोलने की फुसफुसाहट थी। तुम भी यहीं रहो, हमेशा। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे वाली दीवार ने अचानक उसे पकड़ लिया। हाँ, दीवार ने। उभरी हुई उंगलियां उसकी कलाई में धंस गईं। रवि चीखा, संजय, बचाओ। संजय ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन दीवार ने रवि को अंदर खींचना शुरू कर दिया, जीवित चीखते हुए। गीता बुरी तरह चिल्लाई, और कुछ ही सेकंड में दीवार शांत हो गई, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। अब दीवार पर एक नया निशान था, रवि की उंगलियों के खुरचे हुए निशान। संजय ने गीता का हाथ पकड़ा, यहाँ से भागो। दोनों दौड़ पड़े। बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। हवेली बिल्कुल शांत थी, सिवाय एक आवाज के, दीवारों के भीतर से आती धीमी हंसी, जो साफ कह रही थी, एक आ गया, अब तुम्हारी बारी। संजय और गीता हवेली से बाहर भाग तो आए थे, लेकिन रवि की चीखें अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। रात और भी काली हो चुकी थी, मानो पूरा आकाश उस हवेली की तरफ झुककर कुछ छुपा रहा हो। दोनों सड़क तक पहुंचे ही थे कि अचानक हवा बिल्कुल थम गई, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ दिल की धड़कनें सुनी जा सकती थी। गीता हाफते हुए बोली, संजय, वो वापस आएगा ना? उसे दीवार कैसे निगल सकती है? संजय कुछ बोल ही रहा था कि उसके पीछे वाली पेड़ की छाया अचानक लंबी होने लगी, ऐसे जैसे कोई अदृश्य चीज पेड़ के सहारे खड़ी हो। छाया ने फुसफुसा कर कहा, वो अभी भी सुन रहा है, दीवारों के अंदर से। गीता चीख पड़ी। दोनों फिर भागने लगे, लेकिन हवेली की ओर से एक तेज धमाका हुआ, जैसे कोई भारी दरवाजा भीतर से जोर से बंद किया गया हो। अचानक उनके फोन अपने आप ऑन हो गए। रवि का नंबर कॉलिंग।
संजय ने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। फोन में से वही भारी आवाज आई, तुमने उसे छोड़ा था, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। संजय का चेहरा सफेद पड़ गया। फोन पर रवि की रोती दबी चीख सुनाई दी, संजय, गीता, मैं दीवारों में फंसा हूं, मुझे खींच रहे हैं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा घूम रहा है, बचा लो। और फिर फोन कट गया। एकदम सन्नाटा। गीता डर के मारे संजय से चिपक गई। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। कौन मानेगा कि दीवारें इंसान खा जाती हैं? संजय बुदबुदाया। लेकिन तभी सड़क के किनारे वाली पुरानी दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। उसकी सतह पर दरारें बनने लगी। धीरे धीरे उन दरारों के बीच से एक उंगली बाहर निकली। रवि की उंगली। गीता ने चीख मार दी। दीवार की दरारें फैलने लगी और अंदर से एक चेहरा उभरने लगा। आंखें गहरी, काली, लेकिन वो चेहरा रवि का ही था। बस इंसानी नहीं। रवि की टूटती पर आज्ञाकारी सी आवाज आई, हवेली ने मुझे अपना लिया है, अब वो तुम्हें बुला रही है। अचानक दीवार से एक भयानक सड़ांध भरी हवा निकली और दोनों की तरफ बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़ना चाहता हो। संजय ने गीता का हाथ पकड़ा, दौड़ो। लेकिन पीछे से रवि की आवाज गूंजी, भागकर कहाँ जाओगे? हर दीवार मेरी है। संजय और गीता अंधेरी सड़क पर जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन रास्ते में आने वाली हर पुरानी दीवार, हर टूटी झोपड़ी, हर पत्थर का ढांचा ऐसे कांप रहा था जैसे उनमें कोई सोया हुआ राक्षस करवट ले रहा हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट तैर रही थी। संजय, यह आवाजें, ये हमारे पीछे पीछे क्यों आ रही है? गीता रोते हुए बोली। संजय खुद डरा हुआ था, पर बोला, बस थोड़ा और आगे गांव है, वहां लोग होंगे। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा के पास पहुंचे, अचानक रास्ते की दोनों तरफ की पुरानी दीवारें एक साथ हिलने लगी। दीवारों के अंदर से किसी के नाखून घिसटने की कड़क आवाज, खर खर खर, और फिर वही भारी दबी हुई आवाज, गांव में जाओगे तो और भी ज्यादा जगहें मिलेंगी मुझे, तुम दोनों को छुपने नहीं दूंगा। गीता चीख पड़ी, संजय, ये दीवारें सिर्फ हवेली की नहीं थी। संजय समझ गया, हवेली ने सिर्फ रवि को नहीं लिया था, उसने उसकी आत्मा, उसकी आवाज, उसका अस्तित्व दीवारों में बांट दिया था। अब हर दीवार रवि थी। दोनों गांव में दौड़ते हुए घुसे। गांव के कुछ लोग बाहर चौपाल पर थे। उन्हें देखते ही आवाजें उठीं, क्या हुआ? कौन पीछा कर रहा है? गीता बमुश्किल बोली, दीवारें बोलती हैं। रवि दीवारों में फंस गया है। गांव वालों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर उभर आया, जैसे वे यह बात पहले से जानते हों। एक बुजुर्ग आदमी लाठी टेकते हुए बोला, हमने चेतावनी दी थी, वो हवेली शापित है। जिस दिन कोई अंदर जाएगा, दीवारें उसे निगल लेंगी। सालों पहले भी एक लड़का गया था, वो भी ऐसे ही गुम हुआ। अचानक गांव के मंदिर के पास की पत्थर की दीवार कांपी। उस पर गहरा निशान उभर आया, रवि का चेहरा। उसकी आंखों से काला तरल टपक रहा था। वह गुर्राया, उन्हें मत बचाना, कोई नहीं बच सकता, सब दीवारों में आओ। गांव वाले दहशत से भागकर घरों में बंद हो गए। संजय और गीता मंदिर की सीढ़ियों पर कांपते खड़े थे।
अचानक दीवार से रवि की लंबी विकृत भुजाएं निकली, पत्थर जैसी मगर जिंदा। उनका लक्ष्य सिर्फ एक था, गीता। संजय चीख पड़ा, गीता पीछे हटो। पर दीवार की भुजाएं तेजी से बढ़ रही थी और रवि की आवाज अब बिल्कुल इंसानी नहीं थी। एक तुम बची हो, हवेली ने तुम्हें चुना है। मंदिर की सीढ़ियों पर संजय और गीता कांपते खड़े थे। सामने की दीवार से निकली रवि की विकृत भुजाएं अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थीं। पत्थर जैसी सख्त, लेकिन किसी जीव की तरह मुड़तील चकती हुई। रवि की आवाज गूंजी, गीता, हवेली ने तुम्हें चुना है, तुम अंदर चली आओ। गीता पीछे हटते हुए रो पड़ी, संजय, मैं नहीं बच पाऊंगी। संजय ने गहरा सांस लिया और गीता को अपने पीछे कर दिया। रवि, अगर तू सच में हमें पहचानता है तो रुक जा, हम तेरे दोस्त हैं। एक पल को दीवार की भुजाएं रुक गई। रवि का चेहरा दरारों के बीच उभरा, दर्द से भरा, लेकिन आंखों में काला शून्य। मैं वापस नहीं आ सकता। दीवारें मुझे खा चुकी हैं। अब मैं सिर्फ उनका हिस्सा हूँ। अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, तेज, लगातार, गूंजती हुई। उस गूंज से दीवार कांपने लगी, जैसे उसे चोट लग रही हो। भुजाएं पीछे हटने लगी। गीता हांफते हुए बोली, संजय, मंदिर की आवाज इसे रोक रही है। संजय ने तुरंत घंटी पकड़ी और जोर जोर से बजाने लगा। धम्मा, धम्मा, धम्मा। हर आवाज के साथ दीवार से चीरती चीखें निकलने लगी, रवि की, पर इंसानी नहीं। दीवार की सतह अचानक काली पड़ने लगी, फिर धीरे धीरे जली हुई राख की तरह टूटने लगी। भुजाएं धुआं बनकर गायब होने लगी। रवि का चेहरा विकृत होता गया, जैसे किसी ने उसे खींचकर फटा कर दिया हो। उसने आखिरी बार दर्द भरी चीख मारी, बच नहीं पाओगे। एक जोरदार धमाके के साथ दीवार पूरी तरह ढह गई। सिर्फ पत्थर और धूल बची। सब चुप। गीता वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। संजय उसके पास बैठ गया। दोनों जानते थे, रवि अब नहीं रहा, न इंसानों की दुनिया में, न हवेली में। लेकिन कम से कम वो अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गांव वाले धीरे धीरे बाहर आए। बुजुर्ग ने कहा, शायद हवेली का श्राप आज खत्म हो गया है। शायद। लेकिन उसी रात, जब सभी सो चुके थे, संजय अपने कमरे में चुपचाप बैठा था। अचानक कमरे की दीवार पर हल्की सी खटखटाहट हुई। टप, टप, टप। संजय का दिल रुक गया। उसने ध्यान से सुना। दीवार ने फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद संजय, मुझे रास्ता दिखाने के लिए।